हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम पहला प्रकरण पढ़ रहे थे। उसमें अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के सवाल हल करेंगे। हमने पहला और दूसरा सवाल एक वीडियो में देखा, तीसरा सवाल हमने दूसरे वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हम जो है चौथा और पांचवा सवाल हल करेंगे। तो हमारा चौथा सवाल देखो क्या दिया है, निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। निश्चय का मान, तो अभी हम निश्चय का मान क्रैमर की पद्धति में हम निश्चय कैसे ज्ञात करना हम पढ़े थे। तो अभी हमें इसमें क्या करना होगा, हम जो है इसको इससे गुणा करेंगे और हम इसको इससे गुणा करेंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो अभी हमको क्या मिलेगा, देखो 4 × 7 माइनस 3 × 2। 4 को 7 से गुणा किए, 3 को 2 से, कितना मिला 4 × 7 28 और यहाँ पे 3 × 2 6। 28 में से 6 घटा 22, तो हमको आंसर कितना मिला 22। ठीक है, कैलकुलेशन करके दिखाना और फिर आंसर ठीक से यहाँ पे माइनस होना चाहिए और बाकी जो संख्या होगी ना, अगर उसमें भी माइनस होगा ब्रैकेट में ही रखना, कोष्ठक खोलना और हल करना। चलो अब ये हमारा चौथे का पहला सवाल हल हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया। दूसरा सवाल सेम, यहाँ पे भी वही तरीका आएगा। 5 को 1 से गुणा करना और -2 को -3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कैसे हल करेंगे यहाँ पे सवाल। 5 × 1 माइनस और ब्रैकेट में इनके माइनस, -2 × -3। जो संख्या के साथ माइनस है तो वहाँ माइनस और दोनों ब्रैकेट के बीच में भी माइनस। तो 5 × 1 5 माइनस और 2 × 3 6 और माइनस माइनस प्लस तो 6 और ये बाहर का माइनस यहाँ है, तो क्या आंसर आया -1। तो हमको आंसर क्या मिला -1। ये हमने चौथे का दूसरा सवाल हल किया। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है हमको, सेम यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। 3 को 4 से गुणा करना और -1 को 1 से गुणा करना। ठीक है, तभी हम कैसे हल करेंगे। 3 × 4 माइनस फिर -1 × 1, तो 3 × 4 कितना हुआ 12 और ये माइनस मिलके प्लस और 1 × 1 1, तो 12 और 1 जुड़ के 13। तो आंसर क्या आया 13। तो ये हमने कौन सा सवाल हल किया, चौथा सवाल। यहाँ पे सिर्फ तुमको निश्चय मान निकालने के लिए बोला गया था, इसलिए इतना ही कंप्लीट करना था। अब हम आएंगे पाँचवें सवाल में। पाँचवें सवाल में देखो हमको क्या बोला, युगपत समीकरण हल करना, लेकिन नाम दिया है क्रैमर की पद्धति से। मतलब युगपत समीकरण हल करने की हम कई पद्धति पढ़े हैं, निरसन करने की पद्धति, चरांक का मान समान करके या चरांक का मान रख के, या आलेख विधि भी पढ़े हम लोग। लेकिन यहाँ पे हमको क्रैमर की पद्धति से हल करना है। मतलब d निकालोगे, dx निकालोगे, dy निकालोगे और फिर x बराबर dx/d, y बराबर dy/d। इससे हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो अभी d dx dy कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब हमें यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ज्ञात करना होगा। तभी देखो हमारा पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण 6x - 3y = -10, 3x + 5y - 8 = 0। ये हमारा समीकरण है। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को हम मानक रूप में लिखेंगे, ax + by = c के रूप में लिखेंगे। तो क्या मिला 6, ये तो हमारा उसी रूप में है, ये भी हम उस रूप में लाए, तो -8 को पक्षांतर किए तो यहाँ +8 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या किए यहाँ पे, इसमें a1 b1 c1 ज्ञात करेंगे। ये समीकरण 1 से क्या मिला, देखो a1 6 मिला, b1 -3 और c1 -10।
मतलब x का जो गुणांक है ये तुम्हारा इस रूप में ना ax प्लस बी वाई बराबर सी। तो x का गुणांक a है, इसके लिए a1 6, y का गुणांक b है, इसके लिए b1 -3, और ये तुम्हारा c, इसके लिए c आया -10। लेकिन पहला समीकरण है, इसके लिए a1 b1 c1। अब ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। तो समीकरण 2 से देखो a2 कितना मिला 3, b2 कितना मिला 5, c2 कितना मिला 8। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 मिल गया। अब हम d dx बारी बारी से निकालेंगे। तो ये हमारा d है, d क्या है a1 a2 b1 b2। तो a1 6, a2 3, -3 5, ये हमको यहाँ मिला हुआ है ना। देखो यहाँ पर a1 6 है तो यहाँ 6 लिखे, a2 हमारा 3 है तो यहाँ 3 लिखे, b1 हमारा -3 है तो यहाँ -3 लिखे, b2 5 है तो यहाँ 5 लिखे। ये हो गया लिखकर। अब हम इसको निश्चयक मान निकालेंगे। निश्चयक मान अभी हमने देखा ना सवाल हल करते समय, तो अभी इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये तुम्हारा जो है इसको जब गुणा करोगे तुम लोग, तो तुम्हारा जो है गुणा होके देखो इसको इससे गुणा हुआ और इसको इससे गुणा हुआ, मतलब 6 गुणे 5 -3 गुणे 3, यानी कितना होगा 30, और ये माइनस माइनस प्लस 9 39 ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, देखो ये गुणा हुआ 6 गुणे 5 और ये, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 30 और 9 मिलके 39 39। ठीक है, ये हमको किसका मान मिला d का। अब हम dx निकालेंगे। तो अभी dx क्या हमारा c1 c2 b1 b2। देखो x चरांक आ गया ना, तुम्हारा समीकरण क्या है ax प्लस by बराबर c। तो x चरांक आ गया, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे c1 c2, ये a नहीं लिखेंगे c1 c2, और y वही b1 b2। तो देखो हमको c1 मिला था -10, 8 -3 5 मान रखे हमने। अब हम इसको फिर गुणा करेंगे। तो क्या मिला तुम्हारा -10 गुणे 5, -3 गुणे 8, और ये बीच का माइनस, तो ये दोनों गुणा होके -50, और देखो माइनस माइनस मिलके प्लस, और 8 गुणे 3 मिलके 24। तो देखो ये माइनस है और ये प्लस यानी घटेगा, यानी 50 में से 24 घटाओगे तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, अब बड़ी संख्या माइनस है इसके लिए -26। ये तुम्हारा रफ कार्य है, ये तुम लोग का रफ कार्य। डायरेक्ट भी घटा सकते हो तो घटा लेना। तो ये हमने क्या निकाला dx निकाला -26। d हमारा निकल चुका है dx, अब dy निकालेंगे। तो dy तुम्हारा क्या है, देखो y चरांक है ना, हमारा समीकरण क्या होता है ax प्लस by बराबर c, ये रूप में होता है। तो जो तुम्हारा x का गुणांक है a1 a2 लिख लिए। अब देखो y नहीं लिखना, क्योंकि y का है ना, y नहीं लिखना, y की जगह क्या लिखे c1 c2, ये ऐसे लिख लिए। ये हम लोग जब ग्रामर की पद्धति पढ़ रहे थे तब तुम लोग को सिखाई थी, उस वीडियो में सिखाया गया कि कैसे ये लिखना। अब a1 a2 का मान रखे, c1 c2 का मान रखे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुणा किए और इसको हमने इससे गुणा किया। क्या मिला, यहाँ पर जब गुणा हुआ तो देखो 6 गुणे 8 और माइनस 10 गुणे 3। तो क्या मिला 6 गुणे 8 48 48, 10 गुणे 3 30, और ये माइनस मिलके प्लस। अब दोनों भी प्लस हैं तो जुड़ गए, दोनों जुड़ गए, कितना हुआ 78। ये रफ कार्य है, डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसा रफ कार्य पेंसिल से साइड में लिख लेना। तो dy हमको मिला 78, dx मिल गया, d मिल गया, dy मिल गया। अब क्रैमर की पद्धति के अनुसार क्या मिलेगा, x हमारा क्या है dx अपॉन d, dx कितना मिला था -26, d 39, किससे जाएगा, देखो 13 के पहाड़े से आ रहा है, 13 गुणे 2 13 गुणे 3,
तो तुम्हारा जो है कितना हुआ, -2/3। x का मान मिला। y देखो, y का सूत्र क्या है, dy/d। dy 78 और ये 39। तो देखो 39 इंटू गुणे 2, 78 होता है ना, 39 इंटू 2 78। तो y का मान कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, तो हो गया समीकरण का हल क्या हुआ। अब देखो कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में होना चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ पर, दिए गए समीकरण का हल -2/3 और 2 है। इस तरह से कथन का सवाल या आंसर ऐसे पूरा होना चाहिए। XY का मान निकाल लिए क्रैमर के नियम से और फिर XY का हल इस तरह से लिखोगे। ठीक है, ये हमारा 5वें का पहला सवाल, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के 5वें का पहला। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया दूसरा सवाल। ये तुम्हारा दूसरा सवाल है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो इसको ax प्लस by बराबर c से तुलना करने पर, जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमको a1 a2 a1 b1 c1 समीकरण 1 से मिला और समीकरण 2 से a2 b2 c2। तो क्या मिला देखो, ये हमारा देखो a1 मिल गया हमको यहाँ पर 4, b1 -2 c1 -4 a2 4 b2 3 और c2 16। ठीक है, जो x का गुणांक है वो a1, जो y का गुणांक है वो b1 और जो अचरांक है वो c1। ये समीकरण 1 से मिला और ये हमको समीकरण 2 से। लेकिन यहाँ पे mn चरांक है ना, तो m का गुणांक a2, n का गुणांक b2 और अचरांक c2। अब हमारा देखो यहाँ पे d का मान निकालना है। d क्या है, a1 a2 b1 b2 अचरांक है ना, तो यही तुम्हारा रहेगा ax प्लस by बराबर c। ये तुम्हारा मानक रूप है ना, तो a और b लिखना, a1 b1 a2 b2। तो a1 तुम्हारा 4 है तो यहाँ 4 लिखे, a2 भी 4 है यहाँ 4 लिखे, b1 -2 है तो यहाँ -2 लिखे, b2 3 है तो यहाँ 3 लिखे। अब इसका निश्चयक मान निकालेंगे। निश्चयक मान निकाले, क्या हुआ, 4 गुणे 3 और -2 गुणे 4 और ये बीच में माइनस, तो 4 गुणे 3 12 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस और 2 गुणे 4 8। तो 12 और 8 जुड़ के कितना हुआ, 20। ठीक है, तो ये हमारा d का मान निकला। अब हमें dx निकालना है। तो dx क्या हुआ, देखो सेम वही तुम लोगों को बताई थी ना, ax प्लस by बराबर c। तो x गुणांक है तो a नहीं लिखोगे, a की जगह पे क्या आया, c1 c2 और b1 b2 ऐसे ही रहेगा। तो हमको c1 का मान लिखे, c2 का लिखे, b1 का लिखे, b2 का लिखे। अब निश्चयक मान निकालेंगे। निश्चयक मान निकाले तो क्या हो गया तुम्हारा, -4 गुणे 3 और -2 गुणे 16 और ये बीच में माइनस, तो ये -12 और ये माइनस माइनस प्लस 32। ठीक है, तो 32 में से 12 घटाना ना, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 और बड़ी संख्या प्लस है ना, तो इसके लिए +20। तो ये हमारा कौन सा आंसर निकला, ये हमारा dx निकला ना। ठीक है, अब हमारा आएगा dy। dy क्या है, ax प्लस by बराबर c। तो a1 a2 b c1 c2, y चरांक है ना, मतलब b का नहीं लिखना, b की जगह पे c1 c2 लिख देना। a1 a2 का मान रखे, c1 c2 का मान रखे। निश्चयक मान निकालोगे तो निश्चयक मान क्या मिला, 4 गुणे 16 और -4 गुणे 4 और ये इसका माइनस, तो ये 64 और माइनस माइनस मिलके +16। तो 64 और 16 को जोड़ दिए तो तुम्हें कितना मिला, 80। ये तुम्हारा रफ कार्य 80 मिला। डायरेक्ट अगर जोड़ पा रहे हो तो डायरेक्ट लिखोगे 80 तो भी चलेगा। अब हमें क्रैमर की पद्धति से, क्योंकि क्रैमर की पद्धति x बराबर dx/d है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में m चरांक है और n चरांक है। इसके लिए m बराबर
1 मिला और n बराबर 4। तो समीकरण का हल क्या हुआ? दिए गए समीकरण का हल mn बराबर 1 4 है। ये आंसर कंप्लीट हुआ। ध्यान देना, चरांक कौन से चरांक में समीकरण, वही चरांक में आंसर लिखना। ठीक है, चलो ये हमारा 5वें का दूसरा सवाल हल हुआ। अब हम तीसरे सवाल में आते हैं। 5वें के तीसरे सवाल में क्या दिया है? देखो, बटे में सवाल है। तुम्हारा सवाल बटे में आ गया, कोई बात नहीं, बटे में आने दो। मानक रूप में ले आना। तो यहाँ पे मानक रूप में तो है, ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। ax प्लस by बराबर c से तुलना करने पर, तो समीकरण 1 से तुमको ये मिला a1 b1 c1 और समीकरण 2 से a2 b2 c2। इसमें चरांक नहीं लिखना, चरांक के गुणांक लिखना। तो a1 सब मान लिख लिए हमने, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो चूँकि ये बटे में है तो बटे में लेना, पॉइंट में नहीं लाना, हल पॉइंट में नहीं लाना, बटे में ही रखना। अब हम d का मान निकालेंगे। तो d हमारा क्या है? d जो है वो a1 a2 b1 b2। d जो है अचरांक है ना, ax प्लस by बराबर c। तो अचरांक अब नहीं लिखना है, a और b। इसके लिए a1 b1 a2 b2। तो मान रखे a1 का मान, b1 का मान, a2 का मान, b2 का मान। निश्चयक मान निकालेंगे। निश्चयक मान कैसे निकालेंगे हम? देखो, इसको इससे गुणा किए और इसको हमने इससे गुणा किया। ठीक है, चलो आगे हल होगा। तभी हमको क्या करना है? गुणा किए, ये इस तरह से मिला हमारा 3 गुणे 3 और ये माइनस, और माइनस 2 गुणे 1/3। तो इसको कोष्टक हल हुआ तो क्या हुआ? 3 गुणे 3 9 और ये मिला 2/3, क्योंकि देखो यहाँ पे अंश अंश से गुणा हुआ, हर से गुणा हुआ, तो माइनस 2/3। तो माइनस, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, अब बटे का सवाल है ना, तो बटे का सवाल है तो तुम लोग जानते हैं ना, इसको ऐसे गुणा कर देना। तो कितना हो जाएगा कि ये कुछ नहीं तो बटे 1 हुआ। तो यहाँ पे ये 1 हो गया ना बटे में, तो 27 + 2 29/3। ये हमारा किसका मान आया? 29/3 जो है ये हमारा d का मान आया। चलो अभी हमको dx निकालना है। तो हमारा dx क्या है? c1 c2 b1 b2। मैंने कहा ना ax प्लस by बराबर c समीकरण है। ये x चरांक है, मतलब a का नहीं लिखना, a की जगह पे क्या लिखना है? c1 c2 और बाकी यहाँ पे b1 b2 वैसे ही रहेगा। तो अभी मान रखे हमने, c1 c2 के सारे मान लिखे। अब देखो, इसको इससे गुणा किए और हमने इसको इससे गुणा किया, तो हमको क्या मिलेगा? आगे हल हुआ तो क्या मिला? देखो यहाँ पे ये हल किए ना हमने, 5 गुणे 3 और माइनस बाहर और ये अंदर, -2 गुणे -3। तो 2 इससे गुणा होगा, इधर कुछ नहीं तो बटे 1 हुआ, ये इससे गुणा होगा। और यहाँ पे भी इधर कुछ नहीं तो बटे 1 हुआ, ये इससे गुणा हुआ, ये इससे गुणा हुआ। तो अभी हम गुणा करेंगे तो क्या मिला हमारा? यहाँ पे देखो, ये 3 गुणे 5 15/2 और यहाँ पे 8/2। 15/2 8/2। ये देखो माइनस माइनस प्लस और बाहर एक माइनस, इसके लिए यहाँ पे माइनस है। अब बटे में संख्या है तो हम कैसे करते हैं? बटे की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? इधर गुणा करते हैं ना, ये 6 और उसको गुणा किए 45 - 16, तो 45 में से 16 घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 3 में से गया 2, 29/6। ये किसी से कुछ कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही रखना, यही आंसर रहेगा। ये तुम्हारा क्या मिला? dy मिला ना, ये हमारा जो है dx आया। अभी हमको dy निकालना है। तो हमारा dy क्या है? dy जो है
A1 A2 C1 C2, देखो समीकरण है ना AX प्लस BY बराबर C, तो y चरांक है ना ये नहीं रहेगा, इसकी जगह पे C आ जाएगा, बाकी A रहेगा। तो देखो A1 A2 और B की जगह पे क्या लिखे C1 C2। A1 का मान रखे, A2 का मान रखे, B1 का मान C1 का रखे, C2 का रखे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा किए और इसको हमने इससे गुणा किया, ठीक है। तो क्या मिला, यहाँ पे ये गुणा हुआ, ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है, तो कितना मिला हमको आंसर माइनस, देखो ये 3 और 3 कट गए ना हमारे, ये 3 और 3 कट गए तो -4 और यहाँ पे -5/6। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये इससे गुणा होगा तो -24 और यहाँ कुछ नहीं /1 है तो -5, तो दोनों भी माइनस है। जब दोनों भी माइनस है तो जुड़ेंगे, 24 और 5 जुड़ के 29, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा और बटे में 6, तो dy तुमको -29/6, dx जो है सिर्फ +29/6 मिला था, dy जो है वो माइनस में मिला। तो अभी dx dy मिल गया। अब क्रैमर की पद्धति से हम xy निकालेंगे। तो हमारा xy क्या है, देखो x हमारा है dx/d, dx तुमको ये मिला था, d ये मिला है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये बटे में है, तो क्या करना, इसको गुणा करके प्रतिलोम, ये 3 ऊपर चला गया और ये 29 नीचे आ गया। तो अभी देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, ये 29 कट गया और ये 3 गुणे 2, तो आंसर क्या मिला हमको 1/2। किसका आंसर मिला, x का मान मिला। अभी हमको y निकालना है, तो y हमारा क्या है dy/d, तो dy ये मिला, d ये है, तिर्यक मतलब प्रतिलोम करोगे गुणा करके, ये 3 ऊपर चला गया, 29 नीचे आ गया। अब ये 29 कट गया, ये 1 और ये 2, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, हमारा चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है ना, माइनस। इसके लिए आंसर क्या आया हमारा -1/2, ये आंसर आया किसका, y का। तो अभी हमारा xy का आंसर निकल गया। समीकरण का हल, तो दिए गए समीकरण का हल क्या मिला, 1/2 -1/2 है। ये लिखना, ये लास्ट में ज़रूर लिखना ये आंसर xy का मान निकालने के बाद। अब हम 5वें का चौथा सवाल हल करेंगे। 7x + 3y = 15, 12y - 5x = 39। देखो ये मानक रूप में नहीं है ना, इसको मानक रूप में, इस रूप में लिखना होगा। ये तो है तो ये वैसे ही रहा, इसको लाए तो -5x + 12y। ध्यान देना ये इसी तरफ है, पक्षांतर नहीं हो रहा, ये यहाँ पे लिखे, यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसके लिए चिन्ह नहीं बदला, जैसा दिया वैसे ही लिखे। तब ये दोनों समीकरण मिल गया। अब हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाले, A1 निकाले, A2 निकाले, B1 B2 C1 C2 निकाले। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इससे निकाले हम। अब D निकालेंगे, तो D हमारा क्या है, A1 A2 B1 B2, मान रखे 7 और -5, 3 और 12। अब निश्चयक मान निकालेंगे, हम गुणा करेंगे ना तिर्यक इसको, तो निश्चयक मान में क्या हुआ, 7 × 12 और 3 × -5 और ये बीच का माइनस बाहर, तो देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 12 7 84 है, 12 × 7 ना 84, और ये 3 × 5 15 माइनस माइनस प्लस, यानी 84 + 15 कितना हुआ 99। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट 99 लिख दो, और नहीं तो फिर इसको जो है रफ कार्य करके जोड़ दो। अब हम किसका मान निकालेंगे, dx। dx क्या है, C1 C2 B1 B2, C1 C2 का मान रखे, B1 B2 का मान रखे, फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको हम इससे गुणा करेंगे।
ये चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो क्या हो गया हमारा, ये गुणा हो जाएगा। तो फिर 15 गुणे 12, 3 गुणे 3 इंटू 39, तो ये दोनों गुणा के 180 और ये गुणा के 117 और बीच में माइनस। अगर डायरेक्ट घटा रहे हो तो डायरेक्ट घटाओ, नहीं तो फिर इसको इस तरह से घटाओ। तो यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, इधर 7 में से 1 गया 6, 0, तो 63। और बड़ी संख्या प्लस में है ना, तो प्लस का चिन्ह, अगर बड़ी संख्या माइनस होती तो माइनस का चिन्ह लगाते। चलो ये हमको मिल गया। अब हम dy निकालेंगे। dy क्या है, a1 a2 c1 c2। देखो हमारा ax प्लस by बराबर c है ना, तो y है ना, तो y की जगह पे c1 c2, a1 a2 वैसे ही रहेगा, मान रखे इनका। अब हम इसका निश्चयक मान निकालेंगे। तो निश्चयक मान क्या हो जाएगा हमारा, 7 इंटू 39 और 15 इंटू -5। तो इसको इससे गुणा के 273 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस। अब देखो 273 प्लस 75, 3 और 5 जुड़ के 8, 7 और 7 जुड़ के 14, 1 हासी 3, 348। ये रफ कार्य हमारा। अगर तुम डायरेक्ट जोड़ पा रहे हो तो डायरेक्ट जोड़ लो, नहीं तो ऐसा रफ कार्य कर लेना। ये हमारा मान निकला। अब क्रैमर की पद्धति से x और y निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे x क्या मिला, dx अपॉन डी, मान रखे। ये किससे कटेगा, 9 के पहाड़े से जाएगा, 9 गुणे 7 63, 9 गुणे 11 तो 7/11। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा किससे जा रहा है, 348 अपॉन 98, 3 के पहाड़े से, 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 1 3, 18, 3 गुणे 6 18। देखो 116/33। और ध्यान देना, हाँ, जब तुम्हारा 2 चरांक वाले रेखी समीकरण हल करना होगा ना, तो एक्स वाई का मान बटे में आ रहा है तो बटे में, इसको पॉइंट में मत लाना, भाग दे के पॉइंट मत करने लगना, ये यहीं पे स्टॉप करना। अभी एक्स वाई का मान समीकरण हल करना है ना, तो दिए गए समीकरण का हल ये इस तरह से लिखना है, 7/11 116/33। कभी भी x का मान पहले, y का मान बाद में लिखते हैं। मैं हमेशा तुम लोगों को बोलती हूँ वीडियो में, ध्यान रखना। चलो अब हम क्या करेंगे, 5वां सवाल। अब देखो यहाँ पे हमारा 5वां सवाल क्या दिया, देख रहे हो, x प्लस वाई माइनस 8/2, x प्लस 2y माइनस 14/3 और 3x माइनस वाई अपॉन 4। एक ही समीकरण दिया है, एक ही समीकरण दिया है। तभी हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करना ना, हमको 2 समीकरण मिलेगा तब तो हम क्रैमर की पद्धति से हल कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे हल लेंगे और इसको हम इससे भी लेंगे, तो हमारा 2 समीकरण मिलेगा। तो देखो दिए गए समीकरण द्वारा 2 अलग समीकरण प्राप्त करने पर, ये इसके बराबर और ये जो है हम इसके बराबर, ठीक है, पहला जो दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ। अब हम ये दोनों समीकरण को हल करेंगे बारी बारी से। समीकरण 1 को सरल रूप दिए, ये तुम्हारा समीकरण 1 है, तो तिर्यक गुणा हुआ ना, ये इसके साथ गुणा हुआ इसके साथ, तो 3 को इससे गुणा किए, 2 को इससे गुणा किए, तो क्या मिला, कोष्टक खोलेंगे हम। तो कोष्टक जब खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 गुणे x 3x, 3 गुणे y 3y, 3 गुणे 8 -24, 2 गुणे x 2x, 2 गुणे y 4y, 2 गुणे -14 -28। अब जितने x y वो एक तरफ ले लो और जो अचरांक है वो एक तरफ ले लो। तो 3x और 3y पहले से यही था, तो ये ऐसे ही रहेगा 3x और 3y। ये 2x को हम जो है, ये जो 2x इसको पक्षांतर किए तो -2x, 4y को पक्षांतर किए तो -4y, ठीक है। और हमारा जो ये 24 है, ये जो 24 है इसको यहाँ पक्षांतर किए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या मिला, 3x - 2x x मिला, 3y - 4y, देखो माइनस बड़ा है ना तो -y बराबर -4। 28 में से 24 गया 4, लेकिन माइनस बड़ी संख्या है इसके लिए -4। तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण 3।
ये हमको मिला समीकरण 3। इसको लेके हल करना है। तो हमारा समीकरण 3 क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर -4। अब हमें आगे हल करना है अगला समीकरण 2। अब हम इसको हल करेंगे, सरल रूप देंगे ना इसको भी हम। तो यहाँ पे ये सेम चीज़, इसको इससे गुणा हुआ, ये इससे गुणा हुआ, क्या मिला हमको? देखो 4 से गुणा किए 4x, 4y से 4y, 4 गुणे 8 -32, 2 गुणे 3 6x, 2 गुणे y -2y। अब जितने भी x चरांक है, y चरांक है, एक तरफ ले लो। 4x पहले से यही था, -6x पक्षांतर होके प्लस जो है माइनस हो गया। 4y पहले से यही था, वही रहा। -2 को पक्षांतर किए तो +2y हो गया, और ये 32 को यहाँ ले गए तो +32 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमको क्या क्या मिला। हमारा जो है 4x - 6x -2x, 4y + 2y + 6y 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कहा ना, चाहिए तो तुम इसको भी समीकरण लो तो भी चलेगा, और नहीं तो फिर तुम लोग जो है 2 कॉमन है ना, 2 से भाग दे दो। क्या मिला हमको? -x + 3y = 16। 2 से भाग दिए यहाँ पे तो 1, यहाँ भाग दिए तो 3, यहाँ भाग दिए तो 16। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब ये देखो हल करने के इसके कई तरीके हैं, कई पद्धति पढ़े हो, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्रैमर का नियम लगाना है, क्रैमर की पद्धति से हल करना है। तो अभी समीकरण 1 से हमको a1, समीकरण जो 1 है ना उससे हमको a1 b1 c1 मिलेगा। समीकरण 1 से a1 हमको कितना मिला? 1, b1 मिला -1, c1 मिला -4। ठीक है, फिर उसके बाद हमको लेना है समीकरण 2 से मिलेगा a2 b2 c2, और फिर हम d निकालेंगे, dx निकालेंगे और dy निकालेंगे और समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो a1 कितना है? 1, b1 हमारा -1, c1 हमारा -4। अब समीकरण 2 से a2 कितना मिलेगा हमको? समीकरण 2 से 1, b2 मिला हमको 3 और c2 मिला हमको 16। यानी x का जो गुणांक है वो हमारा a2 है, y का जो गुणांक है वो हमारा b2 है, और जो अचरांक है वो हमारा c2 है। ये हमारा c2 है। अब हम पहले d निकालेंगे, तो d हमारा क्या है? d हमारा a1 a2 b1 b2। तो क्या हो जाएगा? a1 का मान रखे 1, a2 का मान 1, b1 -1, b2 3। ठीक है, अब निश्चयक मान निकालेंगे इसका। क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 1 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 3 और माइनस माइनस +1, तो कितना मिला? d बराबर 4। d का मान हमको कितना मिला? d बराबर 4। अभी हमको क्या निकालना है? dx फिर dy। ठीक है, तभी हमारा dx क्या है? dx देखो x चरांक है, x है ना, तो ax + by बराबर c। तो x की जगह पे c1 c2 लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे c1 c2 और यहाँ लिखेंगे b1 b2। मान रखेंगे हमारा c1 जो है कितना था? -4, और c2 कितना था? 16। ठीक है, b1 कितना है? -1, और हमारा b2 है 3।
तो यहाँ पे C1 का मान रखे -4, B1 का मान रखे -1, C2 16, B2 3। निश्चयक मान निकालेंगे। अभी निश्चयक मान कैसे निकालेंगे, हम गुणा करेंगे ना, -3 गुणे 3 4, -4 गुणे 3, फिर ये माइनस, फिर -1 गुणे 16। कैसे किया हमने, देखो इसको हम इससे गुणा किए और इसको हम इससे गुणा किए, ठीक है। तो क्या मिला हमको, -12 और ये माइनस मिलके +16, कितना मिला, dx बराबर 4। dx का मान कितना मिला हमको, 4। हमको जो है d बराबर कितना मिला था हमको, dx 16 में से 12 गया 4, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आएगा dy। तो dy कितना हो जाएगा, dy बराबर, अब देखो y चरांक है ना, तो वहाँ पे नहीं लिखना, क्या लिखोगे, यहाँ तो a1 a2 रहेगा और b1 b2 की जगह पे c1 c2। तो हमारा a1 कितना है, 1, और a2 हमारा कितना है, 1, c1 कितना है हमारा 4 -4, और c2 हमारा 16। तो dy क्या हो गया हमारा, निश्चयक मान निकालेंगे ना हम, तो 1 गुणे 16 -4 गुणे 1, निश्चयक मान निकाल रहे हैं ना हम। तो कितना हो गया, 16 और माइनस +4, कितना मिला, 20। तो dy हमको मिला 20, ठीक है। अब हम क्रैमर के नियम से हमें लिखना होगा ना, एक्स वाई का मान निकालना है ना, तो क्रैमर की पद्धति के अनुसार क्या हुआ, x बराबर dx अपॉन डी, x का मान dx अपॉन डी, dx हमको कितना मिला था, 4, और d भी हमको मिला था 4, 4/4 यानी 1, x का मान कितना मिला, 1, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, तो y क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर dy/d, dy हमको कितना मिला था 20, और d हमारा कितना है 4, तो कितना मिला, y बराबर 5। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, दिए गए समीकरण का हल ठीक है, क्या मिला हमको, xy बराबर 1,5। कभी भी x का मान पहले लिखना, y का मान बाद में लिखना। तो ये हमारा क्रैमर की पद्धति से, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला था ना क्रैमर की पद्धति से हल निकालना है, तो हमने क्रैमर की पद्धति से हल निकाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण का हल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का हल है। तो ध्यान से कैसे हमने हल किया, समीकरण कैसे बनाया वैसे हल कर लेना, अलग अलग कर लेना, 2 समीकरण ले लेना, फिर उसके बाद निश्चयक मान निकाल के dx dy निकाल के क्रैमर की पद्धति से हल कर लेना। तो ये हमने चौथा और पांचवा, इस वीडियो में हमारा चौथा और पांचवा सवाल हल हुआ है। अब जो है पहला दूसरा में पहले वीडियो में देखे, तीसरा सवाल हम दूसरे वीडियो में, ये हमारा तीसरा वीडियो है। उसके बाद हमारा जो है छठवां सवाल तो हमारा कट है कोरोना महामारी की वजह से,
7वां सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।